हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल AB97 क्लासेज में। आपका आज के इस क्लास में हम हरियाणा CAT एग्ज़ाम के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। GS इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये हमारे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर और कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि कैसे रही क्लास। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी? इसमें कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। इसका आंसर कमेंट सेशन में बताना है आपको, इसका कौन सा हमारा आंसर सही रहेगा। बात करते हैं इसके आंसर की। हमारा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर पहला जो सुप्रीम कोर्ट पूछा जाता है तो इसके न्यायाधीश थे जो पहले सर एलिजा इम्फे, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शासन व्यवस्था में प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय शासन व्यवस्था है उसमें प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को जो समाविष्ट शामिल करने का प्रथम प्रयास किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में भारतीय शासन व्यवस्था को और उसके प्रतिनिधि उसको शामिल करने का प्रयास 1861 जो अधिनियम है इसके तहत किया गया था। बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा परिषद का विस्तार करते हुए पहले से निर्धारित 4 सदस्य गृह, सैन्य, राजस्व, वित्त के अतिरिक्त विधि संबंधी जो कानून संबंधी विषय है एक 5वें सदस्य की नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1861 के अधिनियम के तहत जो भारतीय जो प्रतिनिधि थे उनको शामिल करने का जो समाविष्ट किया गया था, इसके तहत एक कौन सा पद है वो शामिल किया गया था, ये भी क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। तो 5वें सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी वो की गई थी विधि संबंधी जो कानून जो संबंधी है उन विषयों के लिए। तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। तो उस समय 1861 अधिनियम में जो भारतीय परिषद जो अधिनियम का विस्तार किया गया था उसमें, तो उस समय जो वायसराय कौन थे वो थे लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रत्येक सदस्य को एक विशिष्ट विभाग आवंटित करते हुए विभागीय प्रणाली प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन भी आ सकता है कि विभागीय जो प्रणाली है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो हमारा आंसर आएगा जी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को भी इसमें परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था कि 1861 के अधिनियम के तहत किन राजाओं को उसमें शामिल किया मनोनीत किया गया था। वो थे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा तथा सर दिनकर राव को इसमें मनोनीत करने का काम किया गया था। इस परिषद को केवल सलाह देने का अधिकार था कि ये परिषद थी, इनको क्या है सलाह देने का अधिकार था, वित्तीय विषय पर चर्चा नहीं कर सकती थी। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा CAT एग्जाम और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए NCERT बेस्ड क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1861 अधिनियम के तहत कौन से पद को शामिल किया गया था, तो वो शामिल किया गया था
हमारा किया गया था वो विधि संबंधी। उस समय गवर्नर वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन में आर्थिक सुधारों के भाग नहीं है, कि निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय पीढ़ी के आर्थिक सुधारों के भाग नहीं हैं। तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा जी ऑप्शन सी, न्यायिक प्रणाली के सुधार है वो द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन में आर्थिक सुधारों के भाग नहीं है। न्यायिक प्रणाली में हुए सुधारों को छोड़कर शेष सभी विकल्प सरकार द्वारा चिन्हित आर्थिक सुधारों की द्वितीय पीढ़ी सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के भाग है। इन सुधारों का उद्देश्य क्या था कि समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना। वर्तमान समय में भारत तृतीय पीढ़ी थर्ड जनरेशन के आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर, दिवालिया कानून, मुद्रा बैंक का गठन आदि शामिल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। कि नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली थी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे। और ये कूट हमारे दिए गए हैं। तो इसमें अगर कूट में बात करते हैं, हमारी सबसे पहला जब नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1784 में। अगर बात करें ए का है हमारा 2, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। बात करते हैं बी, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1773। तो ए, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की जो अनुमति मिली थी वो मिली थी 1813। और डी है, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की जो नियुक्ति की गई थी वो की गई थी 4। तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा ए का तो 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो ऑप्शन बी है हमारा सही है। नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी 1784, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1773, ईसाई मिशनरियों को चार्टर अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल की जो परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी वो 1833 एक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। जीवों के का जो वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है, कौन सा हमारा इसमें आंसर सही रहेगा। तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, भिन्न भिन्न भाषाओं में जीवों के नाम दर्शाना जीवों के वर्गीकरण का उद्देश्य नहीं है। जीवों की शारीरिक संरचना, उनके विशिष्ट लक्षण, परस्पर समरूपता एवं संबंध, उनके विकासीय परिवर्तन को दर्शाने के लिए जीवों के वैज्ञानिक वर्गीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जीवों को लैटिन भाषा में एक नाम दिया जाता है, लैटिन भाषा में नाम दिया जाता है। यद्यपि क्षेत्रीय स्तर पर जीवों के भिन्न भिन्न नाम हो सकते हैं, परंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के अंतर्गत उन्हें लैटिन नाम ही प्रदान दिया गया है, ताकि संपूर्ण विश्व में उनकी पहचान सुनिश्चित की जा सके। विज्ञान का जनक सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जो वर्गीकरण है उस विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें जो अब हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कैरोलस लिनियस वर्गीकरण विज्ञान का जनक माना जाता है। कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण विज्ञान का जनक जाना जाता है। स्वीडन की वनस्पति शास्त्रीय जीव विज्ञानी थी जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है कैरोलस लिनियस की पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी है। ये पुस्तक किसकी है, तो हमारा आंसर आएगा कि लिनियस के द्वारा। में जीवों के वैज्ञानिक नाम हुआ है, उनके वर्गीकरण की जो व्यवस्थित प्रणाली प्रस्तुत की थी। लिनियस ने संपूर्ण प्रकृति को 3 जगत, किंगडम पादप, किंगडम जंतु, पादप और खनिज, इनमें विभाजन किया था। किसने,
लिनियस के द्वारा। कौन सी पुस्तक थी? सिस्टेमा नेचुरी। पादप जगत को 24 वर्गों, जंतु जगत को 6 वर्गों में विभाजन का काम करने का श्रेय लिनियस को ज़्यादा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा कि किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा CAT एग्जाम के लिए। कौन सा आंसर हमारा सही रहेगा इसमें? 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट के द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो बात करते हैं, इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। जो द्विसदनीय विधायिका बनाई गई थी वो बनाई गई थी 1919 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार किए गए थे। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की किस अधिनियम के द्वारा स्थापना है वो स्थापित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन जो डायरेक्टली है उसकी स्थापना की गई थी। द्वैध शासन की स्थापना है वो 1919 अधिनियम के द्वारा की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? 1919 अधिनियम के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे 1 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन हमारे यहाँ से बन रहे हैं। सबसे पहले हमारा बना था कि किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में अनेक सुधार, द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी 1919। उसके बाद निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी किस अधिनियम के द्वारा? 1919। महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा? 1919। द्वैध शासन की स्थापना 1919। लोक सेवा आयोग का गठन 1919। महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी। इससे किस अधिनियम के नाम से जाना जाता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कई बार भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ना पूछ के ये नाम पूछा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 अधिनियम के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1 क्वेश्चन से हमारे कम से कम 6 क्वेश्चन यहाँ से हमारे क्लियर हुए हैं। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, और इसका जो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा बर्मा को है वो भारत से अलग किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। उड़ीसा एवं सिंध नाम के 2 प्रांत बनाए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 1935 है बर्मा को भारत से अलग किया गया था, कौन सी 2 प्रांत बनाए गए थे? उड़ीसा एवं सिंध। अधिनियम के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली में जो संघीय न्यायालय है, जो फेडरल कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का भाग जो 16 है किससे संबंधित है? तो हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन डी, लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय के प्रतिनिधि से संबंधित भाग 16 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु सक्षम संवैधानिक पदाधिकारी कौन है जो इनको सक्षम संवैधानिक का है बताया जाता है अनुसूचित जनजाति के बारे में? तो इसमें जो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति।
तो आज के इस सेशन में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सीएटी एग्ज़ाम के लिए हमने लेकर आए थे इस क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे ही हम हर डेली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे। जो भी साथी इस चैनल पे पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट सेशन में ज़रूर बताना कि क्लास कैसे रही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद जय भारत।